भैया संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। ये माइक को जितनी ऊंचाई पर ले गए थे मैं उसको उतनी ही नीचाई पर ले आया। अब कविता के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल का कवि। ठीक है, ताली हो जाएगी। तो मंच को प्रणाम कर रहा हूँ। मंच बहुत बड़ा है, निदेशक महोदय भी थे, शिक्षक गणेश सब है। शिवम, एक बात मैं कह देता हूँ, देखिए हम सब उच्चता में भले ही भिन्न भिन्न हों, नीचता में हम सारे एक जैसे हैं। ये बात देखिए, जब हमारे घर का बड़ा ऐसा है तो ये कैसा होगा। देखिए कॉलेज में एकदम पूरा ऑडिटोरियम भरा है, उधर वहाँ से भी वीडियो बना रहे हैं भैया जी। लड़के काफ़ी वीडियो बना रहे हैं। भाई आप लोग वीडियो मत बनाइए, आप वीडियो बना के अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेंगे, सही, और उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट हमको आएगा, कोई फायदा है नहीं। फायदा हो तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए ताली, हाथ खाली ताली। पहले फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में लड़का आता है, पहले साल में सर लोग बैठे हैं, सब समझदार हैं। जितने लोग अभी थोड़ा थोड़ा 45-50 पहुंच रहे हैं, वो कभी नौजवान थे, वो भी कॉलेज में गए होंगे। जब पहले दिन कॉलेज में आता है लड़का, तो वो एडमिशन के बाद क्या खोजता है, मेरी पंक्ति सही लगे, 2 पंक्ति पहले दे रहा हूँ लड़कों को, फिर 2 पंक्तियाँ लड़कियों को। अब पता चलेगा कि आप कैसे सुन रहे हैं कविता, फिर धीरे धीरे मैं सुनाऊं। सबसे पहले आंख मिलाना होता है, सबसे पहले आंख मिलाना होता है, फिर उसके पीछे भी जाना होता है। बस बस समझदार है। अब क्या होता है आगे कॉलेज वाले का? कॉलेज वाले प्यार में अक्सर लड़कों को लड़की का भाई बन जाना हो। लड़की का भाई बन जाना होता है। और एक लड़की होती है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, हर लड़के के ख्वाब में वही लड़की होती है। अगर मैं सच कह रहा हूं तो पहली लाइन पे ही आपकी तालियां मिल। बिल्कुल दिक्कत मत करिए, मैं पहले से ही कॉलेज प्रशासन से बोल दिया हूं, आपको रिस्ट्रिकेट नहीं किया जाएगा, आप बचे रहेंगे। निरोत्तल भैया हैं, बहुत बड़े बड़े कवि, आप बचे रहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, आती है तो छा जाती है वो लड़की। ये केवल लड़के ताली बजाएंगे, समझ रहे? आती है तो छा जाती है वो लड़की, हर लड़के को भा जाती है वो लड़की। वाह। और 2 लाइन और, गलती से भी उसको ना प्रपोज करो। ये मेरी तरफ से एडवाइस है भाई आपको। गलती से भी उसको ना प्रपोज करो, कान के नीचे बजा जाती है वो लड़की। क्या कि पहले प्यार बहुत शरीफ शरीफ होता था भैया, बहुत शरीफ शरीफ प्यार होता था। आजकल का प्यार कैसा होता है? उदय दादा का कभी शेर है कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, खत में रखते थे कलेजा निकाल के। तो मोबाइल के दौर के आशिक नहीं समझ पाएंगे, सब लोग समझेंगे जो खत लिखते थे। तो जो लोग लिखते थे वही समझेंगे। आप क्या होता है, लड़के आजकल कैसा प्रेम करते हैं? हमको दुनिया भर से लड़ना पड़ता है, तन्हाई से बातें करना पड़ता है। बहुत शरीफ होते हैं, लड़कों से शरीफ दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। मेरी पंक्तियां आपको बताएंगे। हमको दुनिया भर से लड़ना पड़ता है, तन्हाई से बातें करना पड़ता है,
5-6 दिन से कार्यक्रम में, गला जवाब नहीं दे रहा, लेकिन आप इतना अच्छा सुने। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। अब अभी तक मैं जैसा कवि था एक्चुअल में वैसा नहीं हूं। मैं कैसा कवि हूं अब आपको समझ में आएगा। अभी तक नीचाई में बराबरी में थे, अब ऊंचाई में कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, राम जिन पर हजारों बार बातें हुई। भारतवर्ष ऐसा देश है जिस देश से राम जी और गंगा जी को हटा दिया जाए तो भारत का अस्तित्व शून्य हो जाए। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में देता हूं, आपने जिस तरह से वो 3 बंद सुने, बस यही भाव आपका चाहिए। सुनिएगा। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, विद्वचनों का धर्म निभाना पड़ता है। अगली 2 पंक्तियां संभाल लीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा आप कैसा सुनते हैं। सुनिए, विद्वचनों का धर्म निभाना पड़ता है, राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता। आपने लाल रखी। अभी तक मैं आपके रूप में पढ़ रहा था, मैं कवि के रूप में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मंच की अपनी गरिमा सुनिएगा। लड़कियां बैठी हैं, नारियां हमारे बीच में बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, सब आप अपने हैं। आपको पता होगा कि जब एक पुरुष को आगे जाना होता है तो स्त्रियां किस तरह से उनका साथ देती हैं। ये आज से नहीं, कई युगों से ऐसा हो रहा है। सुनिएगा। धर्म हेतु गीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है, किसी पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे नारी को सीता बन जाना पड़ता है, नारी को सीता बन जाना पड़ता है। अभी पूरी तालियां नहीं बज रही हैं। आपको पता है, आप कभी सब्जी की दुकान गए कि नहीं गए? तो जब आप सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो सबसे अच्छा जो आलू होता है वो कहाँ रखा जाता है? ऊपर की तरफ रखा जाता है। तो आपके बीच में सबसे अच्छा आलू आया। एक बार जोरदार तालियां पहले आप लोग बजाइए। सुनिएगा, आईटी से उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ तो छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं। आपको पता है, आपने न जाने कितने लड़कों को हरा के आप यहाँ पहुंचे। सुनिए, नदियों की हर धार से लड़ना आता है। सुनना मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपके लिए कह रहा हूं। नदियों की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है, वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं, वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं। क्या कविता सुनते हैं आप? शिवम, ये कविता नहीं सुन रहे हैं, इनका सपना साकार हुआ। नहीं बेटा, इस बाल कैसे हो गया, करंट कैसे लग गया तुरंत ताली हल्ला हो गया। मैं तो इतनी संवेदनशील कविता सुना रहा था, लेकिन लड़के हैं थोड़ा सा मौज मस्ती के। सुनिए, हमको दुनिया भर से लड़ना पड़ता है, तन्हाई से बातें करना पड़ता है। अब सुनिए, आपको लगा फिर से वही सुना देगा भाई। सुनिएगा, नदियों की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है, वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं। लास्ट पंक्ति दे रहा हूं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। सुनिए, वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं, जिनको अपनी हार से लड़ना आता है, जिनको अपनी हार से लड़ना आता है। 4 पंक्तियां और दे रहा हूं आपके बीच में, सुनिएगा। मैं प्रयागराज से आता हूं। ये वो धरती है जिसने वीर भगत सिंह को जन्म दिया। मैं भी सुबह जलियांवाला बाग देख कर आया।
सुनिएगा, 4 पंक्तियां दे रहा हूं प्रयागराज के नाम मंच को रुकना। जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं, तिरंगा लहराता हो वतन आबाद कहते हैं। तिरंगा लहराता हो वतन आबाद कहते हैं, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक। एक भी हाथ खामोश ना हो, सुनिएगा। जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते। अरे भगत सिंह की धरती वालों, जरा चंद्रशेखर आजाद जी के लिए दोनों हाथ में काट के एक बार उनको आशीर्वाद से तालियां दीजिए। बढ़िया बात है। क्या दिखेगा? ये धरती कैसी है? पूरी दुनिया में पारसी धर्म, पारसी लोग पूरी दुनिया में समाप्त हो गए, भारत में समाप्त हो गए। धर्म को मानने वाले लोग, इस देश को मानने वाले लोग अपने देश को मां मानते। सुनिएगा, 4 पंक्तियां दे रहा हूं मैं आपको। ये राजा राम की धरती, ये कृष्णा का बसेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा। ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है। ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा। ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा। ये संस्कृति, जिसने कभी कहा है निजा परोविति गणना लघु चेतसा, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम्, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती। सुनिएगा, नवरात्र का पर्व चल रहा है, हमारे बीच में क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति बैठे हुए हैं। नीलोत्पल भैया, अभी बहुत जिक्र हुआ, आंदोलनों में लाठियां खाई उन्होंने। कई बार क्या होता है, हम कवियों की व्यवस्था होती है कि नहीं बोलना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नवरात्र के पर्व पर यह बात मैंने ना बोली तो कम हो जाएगा। भैया सुनिएगा, हमारे देश में जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो बलात्कार के समय एक बात पूछी जाती है उस लड़की की, तो उस लड़की का धर्म क्या है, उसकी जाति। मैंने 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की, बहुत कठिन होता है हमारे लिए बात है कि बेटी की लाज टूटी है तो क्या संस्कार मर जाता है, बेटी की लाज टूटी है तो क्या संस्कार मर जाता है, सत्ता के अंधे हाथों से क्या नौजवान डर जाता है, सड़कों पर बेटी लुटती है क्यों कोई बात नहीं होती, बेटी सब अपनी होती है, बेटी की जात नहीं होती, बेटी सब अपनी होती है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि मैं देश की नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क के बीच में कविता पढ़ रहा हूं, जैसी आप तालियां बजा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में कुछ कवि मैंने लिखा था। एक लड़का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में PhD कर रहा था, उसने फांसी लगाई। फांसी लगाने के बाद उसने पेपर में लिखा कि कुछ कारणों से मैंने फांसी लगाई। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जिंदगी एक बार मिली, दोबारा नहीं मिली। मेरे दोस्तों, कोटा में जाने के बाद, कॉलेजेस में जाने के बाद मेरी ये पंक्तियां याद रखना, आपके बीच में रखना कि मंजिल की तैयारी कर लो, मंजिल की तैयारी कर लो, तरकीबें भी भारी कर लो, कांटे पथ में बिछे हुए हैं, कांटों से अब यारी कर लो। राह कठिन है, चलना होगा, राह कठिन है, चलना होगा, अंगारों में जलना होगा, दुनिया वाले कुछ भी बोले, तुझको आगे पढ़ना होगा, रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, मेरा मन है कुछ सुना देने का। हम कवि हैं, हम लगातार कार्यक्रमों में रहते हैं, कई बार क्या होता है हमारा पूरा गला खराब हो जाता है, बोलने का मन नहीं होता और भी चीजें हो जाती हैं। आज मैं आपको एक गीत सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले बंद में अगर मैंने गा लिया तो मैं वो पूरा गीत आपको सुनाऊंगा, आप जीवन में वो गीत नहीं भूलेंगे, मैं आश्वस्त आपको कर रहा हूँ। और अगर मैं पहले बंद में नहीं सुना पाया तो मैं कुछ और सुनाऊँ, तो आप उस गीत को संभालिएगा। ये देश वो देश है जिसने पत्नी की पूजा नहीं की, इस देश ने प्रेमिका की पूजा। मथुरा गए आप, वहां क्या बोला जाता है? राधे राधे राधे।
कृष्ण हमारे भारत का स्वरूप है, हमारे भारत का रूप है। माँ राधा कृष्ण से एक विरह गीत अब कह रही है। आप छोटी छोटी चीजों में निराश हो जाते हैं कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। कृष्ण ने तो सब छोड़ा, माँ छोड़ी, ब्रज छोड़ा, गोकुल छोड़ा, सब छोड़ा, बांसुरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। छोड़ते गए और एक दिन प्राण भी छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा? कि वो आपको बता सके कि मानव जन्म में अगर ईश्वर को भी आना होगा तो उसे भी कष्ट होगा। सुनिएगा, माँ राधा एक संवाद कर रही है। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, आप दे देंगे तो बहुत अच्छा पढ़ रहे भाई, गले का टेंशन। ये अगर गला अच्छा रहेगा तो भी काम करेगा, नहीं अब कोई गला दबा तो दे नहीं देगा। आनंद से पढ़वा। गला तो नहीं दबाएंगे तो आश्वस्त हूँ। सुनिए सर, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा आभास ना हो कि पिछली 3 पंक्तियों के हिसाब से आप मुझे जज कर रहे हो कि क्या क्या सुना है। मैं एक गीत सुना रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहे सुनिए जी। वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे घाट छूटे। आवाज सुनाई दे रही? आप लोग तो मुरारी बाबू कथक तरह सुन रहे हैं। बिल्कुल साहब, कुछ बोलते रहिए भाई, हमें समझ में। ब्रज के सारे घाट छूटे, माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता राह में तुम छोड़ आए, राह में तुम छोड़। ये पंक्ति कठिन है बस मेरे लिए, ये निकल जाएगी तो सब निकल जाएगा। कि दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, राधिका बिन रह सकोगे। कृष्ण राजा सर क्या कह रहे हैं? माँ राधा कह रही है कि राज में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए, रात में हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, आँख का आंसू पिया है हमने, जख्मों को सिया है, जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है, जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है। प्रेम को समझाने वाले, प्रेम को समझाने वाले, विरह पर कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन। फिर से एक बार मौका दे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह। हर फ्रेंड ग्रुप में एक लड़का एक लड़की जरूर हो। वो लड़की कहती है जो लफंगे लड़के के साथ तुम्हारा प्रेम चल रहा है बहुत गलत, लड़की सहेली थी उसको समझाती है, लड़का समझाता है लड़की इसको तुम नहीं जानते, हम तो जानते नहीं। ये आज इसे नहीं हो रहा है, हमारे भगवान ऐसा ही करते थे। गोपियां राधा जी से कहती थी कृष्ण बड़ा छलिया है छोड़ेगा, राधा जी नहीं मानती थी, उनको लगता था ना प्रेम पट्टी बांध देना। क्या कह रही है माँ राधा? संवाद कर रही है, ईश्वर से संवाद करने का अधिकार हमारी संस्कृति ने हमको दिया है। सुनिएगा सर, कि बात को सब कह रही हूं, बिन तुम्हारे रह रही हूं, ताना देते हैं यहां सब, सुन लो कान्हा सह रही हूं, प्रेम का अधिकार मांगा तुमसे, केवल प्यार मांगा। फोटोज नहीं लीक की जाती, टुकड़ों में नहीं बांटा जाता।
प्रेम का अधिकार मांगा, तुमसे केवल प्यार मांगा। लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। लुट गए हैं इस जन्म में, इसलिए हर बार मांगा। कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम रह सकोगे। बस इतनी उम्मीद। बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह। कृष्ण को प्रेम था दो चीजों से, एक तो बांसुरी से था, एक मां राधा से था। जब उन्हें बांसुरी बजानी थी तो उन्होंने 5 उंगलियों का इस्तेमाल किया, जब उन्हें युद्ध लड़ना था तो 1 उंगली का इस्तेमाल किया। याद रखना मेरे भाई बहनों, प्रेम करना सबसे कठिन होता है, युद्ध करना सबसे आसान है। क्या कह रही है मां राधा कि एक समय क्या होता था, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निर्जीव चीजों से भी ईर्ष्या करना कौन सिखाता है? प्रेम सिखाता है। मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे, सुनिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ी ऊर्जा मिलती है आपकी तालियों से। सुनिएगा क्या कह रही माता कि बांसुरी की धुन भुलाई, क्यों तुम्हें ना याद आई, फूल कलियां पूछती है, रास लीला क्यों रचाई, छोड़ करके जाने वाले, लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले। राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन। डायरेक्टर सर आ गए, बड़े विद्वान व्यक्ति, हंस रहे हैं, विद्वान व्यक्ति है, मतलब है। आप लोग के डायरेक्टर हैं, मतलब कितने विद्वान होंगे आप। इतनी अच्छी कविता आराम से बैठ के सुन रहे। मैं देखा एक लड़का खड़े होकर सुन, कितनी बड़ी बात। इतनी अच्छी पंक्तियां आप सुन रहे हैं, प्रयागराज के अलावा अगर कहीं सुना जा रहा है तो केवल यही। सुनिएगा, मैं सर ऐसे ही एक जगह मैं सुना रहा था कविता, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति खड़े, उन्होंने कहा, शिवम जी आपने कविता बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन आप मेरे कृष्ण को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप उन्हें दोष मुक्त करिए। कवि का कर्तव्य समाज के लिए होता है। भैया 2 पंक्तियां केवल दोष मुक्त करने के लिए। मैंने सोचा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं, कुछ तो कारण रहा होगा। कारण क्या? कविता शालीनता से आप तक कैसे पहुंचती है और सारी बातें कहती, सुनिएगा। कृष्ण जी उत्तर दे रहे, अगर आपके दिल तक पहुंचे तो अब तक की सबसे ज्यादा तालियां मैं आपसे चाहता हूं, सुनिएगा। कृष्ण जी कहते उत्तर दे रहे हैं कि क्या क्या कारण क्या कि धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया, सबसे जीता युद्ध लेकिन राधिका को हार आया, मोहिनी सूरत है भाती, मुझको तेरी याद आती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती, तेरे बिन मैं कुछ तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान। क्या दे दिया कृष्ण ने प्रेम ने, सुनिएगा। मैंने एक छोटी सी कलम ने कोशिश की, कृष्ण ने दिया क्या प्रेम? तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, सारी दुनिया ये कहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा।
राधे राधे राधे, प्रेम को अमर कर दिया कृष्ण। सुनिएगा, 4 अगला बंद दे रहा हूं, क्या कह रहे हैं, दूसरे बंद में उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर जा रहे हैं कृष्ण, दूसरी बातें समझा कि मेरी पीड़ा जान लेना, बांसुरी पहचान लेना, कुछ बदला नहीं, सब ऐसा ही। मेरी पीड़ा जान लेना, बांसुरी पहचान लेना, धुन वही है, स्वर वही है, राधिका तुम मान लेना। सृष्टि का आरंभ हूँ मैं, और मैं ही अंत भी हूँ। मैं हूँ छलिया इस भुवन में, और मैं ही संत भी हूँ। और मैं ही संत भी हूँ। मैं हूँ छलिया इस भुवन में, और मैं ही संत भी हूँ। युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी प्रेम की गंगा बहेगी। जब तलक कान्हा रहेगा, तब तलक राधा रहेगी। जब तलक